आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज हम लोग क्लास 10 का मैथ देखेंगे और चैप्टर है 11.1। एक्सरसाइज है 11.1। तो इसके पहले वाली वीडियो में इसका पार्ट 1 था 11.1 का, और जिसमें 1 से लेकर के 3 तक बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, तो उसको आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे फिर काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और एक जानकारी इसमें और है कि इस चैनल पर जो मैथ का क्वेश्चन लोड किया गया है चैप्टर बाय चैप्टर करके, उसको प्ले लिस्ट बना करके और एक साथ रख दिया गया है। तो इसको प्ले लिस्ट से खोजना आपके लिए सुविधा होगा। आप चाहे तो उसमें प्ले लिस्ट से जा करके और खोज करके कौन सा चैप्टर आपको देखना है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रचना का चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कंप्लीट है। आज हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए, जो आपको बताया था पिछले क्लास में ही, जब इसका पार्ट 1 देखे होंगे आप, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो अलग था, लेकिन 2 और 3 दोनों क्या था, सेम था। इसमें आपको याद दिलाए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक एक ही टाइप का है। यानी त्रिभुज भले ही अलग अलग बनाना है, लेकिन सब में समरूप जो खींचना है वो सब के लिए एक ही है। यानी समरूप का जो नियम लगेगा वो सब में एक ही तरह का है, एक ही जैसा बनेगा। तो हम लोग फिर से चलिए बनाते हैं इसको। आप अगर 2 क्वेश्चन में समझ गए होंगे कैसे इसको बनाना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 सबको बना सकते हैं, अगर त्रिभुज बनाने आता होगा तब। लेकिन अगर त्रिभुज बनाने नहीं आता होगा तो आप इसको नहीं बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इसमें त्रिभुज बनाने के लिए और इसमें कितना गुना दिया हुआ है, इसी में यही इसका मेन था। कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। देखिए, आधार 8 और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। और फिर उसमें उसका एक संगत खींचना है जो क्या हो, उसका समरूप होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज जो बनेगा उसमें। और इसका भुजा कितना रहेगा, 1.1/2, यानी 3/2 गुना उसका भुजा होगा। तो फिर से समझ लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसका भुजा रहेगा आधार 8 और ऊंचाई रहेगा 4, और समबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा इसका बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। भुजा को हम साइड में लिख लेते हैं। आधार है इसका 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसका, ये हो गया आधार, और इसका ऊंचाई है कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 ही था ना, हाँ, ऊंचाई इसका 4 है। तो सबसे पहले तो इसका आधार बनाइए, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो आप स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर पहले खींच लीजिए नीचे में। आपको बताया था कि इसको नीचे में स्पेस रखिएगा, ऊपर में केवल त्रिभुज बनेगा, और नीचे में क्या होगा, इसमें जो संगत खींचना है वो नीचे ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। पहले आप स्केल की सहायता से खींचेगा, कितना सेंटीमीटर पहले, 8 सेंटीमीटर। तो चलिए, ये 8 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं कि ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर का एक रेखा है, इसका नाम लिख देते हैं बी और सी। हो गया। अब इसमें इसका ऊंचाई रखना है 4। तो ऊंचाई 4 रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BC को 2 बराबर भागों में पहले बांटते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है। अब आप कंपास में पेंसिल को लगा लीजिए, और कंपास में पेंसिल को लगाने के बाद कंपास को नोक को रखिए बी के पास। कहाँ रखेंगे, बी के पास। और एक चाप लेंगे, आधा से ज़्यादा इस साइड को फैलाएंगे। आधा ज़्यादा लेने के बाद इसको ऊपर भी काटेंगे और इसी चाप से नीचे भी काटेंगे, ठीक है। और उसी चाप को बिना कम बेसी किए हुए सी पर रखिए कंपास के नोक को, और इसको फिर से कट कर दीजिए यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब स्केल सीधा रख के इसको आप मिला दीजिए। ये जहाँ भी मिलता हो क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे। तो दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, यानी ए वाला एक पॉइंट ये और एक पॉइंट इसका ये। तो चलिए हम इसको सीधा मिला देते हैं, और सीधा मिलाने के बाद देखते हैं फिर इसमें क्या होगा। देखिए, ये दोनों पॉइंट को सीधा मिलाने के बाद कट रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब नीचे वाले साइड को इसको आप इरेजर से इसको मिटा दीजिए, इसको साफ कर दीजिए नीचे वाले साइड को। या आप चाहे तो नीचे वाले साइड को खींच भी नहीं सकते हैं, बस यहाँ तक ही मिलाना है। अब क्या करेंगे, ये जो ऊंचाई बचा है इसमें त्रिभुज के ऊपर, जो यहाँ से ऊपर दिख रहा है, इसमें 4 सेंटीमीटर हम लोग माप लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, अगर नहीं होगा तो ऊपर ले जाएंगे, या फिर इससे कम रहेगा
तो कितना सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर इसका है। तो ऊंचाई कितना रखना था, 4 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री पर है तो ऊंचाई तो इसका 4 हो गया। अब क्या करेंगे, बी को मिलाएंगे इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट जो है ए हो गया, क्या हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। तो एक बार उसको मिला दीजिए बी से, और एक बार मिला दिए किससे, सी से। तो चलिए इसको मिलाते हैं बी से भी और सी से भी। तो इसको सीधा खींचिए कहाँ तक, बी तक, और यहाँ से खींचिए कहाँ तक, ए तक। अब ये दोनों भुजा क्या है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज था, दोनों बराबर भी है। और इसका ऊंचाई कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, स्पष्ट है। इसके बाद हम आपको बताए होंगे कि अब क्या करना है, त्रिभुज तो बन ही गया, अब समरूप त्रिभुज का जो नियम था इस पर भी लगाना है। तो इसमें हम देखेंगे पहले कि कितना गुना दिया हुआ है। तो कितना गुना था इसका, 3/2, 1/1/2 यानी 3/2 गुना। तो अब चलिए इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बी के पास नीचे में एक 60 डिग्री का कोण बनाइए, छोटा सा चाप लेकर के इसको घुमाएंगे ऐसे, कंपास का नोक को बी पर रख के इसको घुमाएंगे अगर ऐसे, इस टाइप से। तो यहाँ पर से एक बार काटेंगे तो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब स्केल सीधा रख करके और बी से उस पॉइंट को 60 डिग्री वाले को सीधा खींच देंगे आगे की तरफ। देखिए यहाँ से इसको आगे की तरफ क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं, बस दोनों पॉइंट को मिला करके आप इसमें खींच दीजिए। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, हम अभी जो नियम बता रहे हैं यही नियम बताए थे क्वेश्चन नंबर 2 में भी, 3 में भी, और वही बता रहे हैं फिर 4 में भी। तो इसलिए आप अगर 2 में 3 में समझ लिए तो 4 वाला आपके लिए बहुत आसान है। और अगर आप 2 और 3 नहीं समझे हैं तो 4 को समझ करके फिर से 2 और 3 और 7 तक सारा बना सकते हैं। इसलिए बस आपको ज़रूरी है कि इसमें ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बताए थे इसमें कि अब इसको कितना बार काटना है। तो इसमें हम ये बताए थे कि जो बटा में दिया हुआ है कि कितना गुना इसका बनाना है, तो 3/2 गुना है। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3। तो इसको 3 बार काटिए। तो कंपास को नोक को रखेंगे बी पर, अब एक छोटा सा चाप ले करके बताए थे कि इससे हल्का नीचे ही रखिएगा, 1 बार, 2 बार, और फिर हो गया ये 3 बार। अब अगर कोई कहे कि इससे आगे काट देंगे तो भी बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर ये हो गया 3 बार, इधर से नाम लिख दीजिए। अब इसके बाद हम बताएं कि अच्छा जो बड़ा हो गया उतना बार तो खींच दिए। इसमें आपको यह बताए हुए कि जो नीचे में रहता है यानी हर में, उसको मिलाते हैं किससे, सी से मिलाते हैं। तो हर में कौन है, हर में है 2 इसका, अंश बटा हर होता है ना, तो हर में कितना है, 2 है। तो 2 वाले को मिलाएंगे किससे, सी से। तो स्केल सीधा रख के आप 2 वाले को मिला दीजिए सी से, मिल गया। अब 2 पर तो लाइन खींचा गया, अब एक लाइन कहाँ खिंचाएगा, अब एक लाइन खिंचाएगा 3 पर। तो आप चलिए 3 पर खींचने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा चाप लेंगे, उसके लिए थोड़ा सा नियम है, आप उसको समझिएगा। हम इसको एक अलग कलर से दिखा दे रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखे। कंपास को नोक को रखिए B2 के पास, देखिए यहाँ एगो 3 है एगो 2 है, तो एक बार 2 के पास रखेंगे और एक बार 3 के पास रखेंगे। तो जब 2 के पास रखेंगे एक छोटा सा चाप लेंगे, इससे थोड़ा नीचे ही रखेंगे, ये वाला जो हम लोग लिए थे ये वाला पॉइंट B1 का, इससे हल्का क्या करेंगे, नीचे ही रखेंगे। तो मान लीजिए कि इसको ऐसे खींच दिए, ठीक है। अब B3 पर रख के फिर से वही खींचे, तो इससे नीचे ही जाएगा, ऐसे इसको भी खींच दिए। अब क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे हम लोग, ये जो B2 के आगे बना है इसको नाप लेंगे। तो मान लीजिए इधर रख दिए कंपास का नोक को, इधर रख दीजिए पेंसिल के नोक को, तो कुछ बनेगा इसमें नाप। तो इस नाप को क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे हम लोग और कंपास के नोक को यहाँ रख के और पेंसिल इसको क्या करेंगे, एक कट लगा देंगे जहाँ पर भी ये कट रहा होगा। अब इसको क्या कीजिए, सीधा आगे की ओर बढ़ा दीजिए, स्केल रख करके आप इसको सीधा मिला दीजिए। तो स्केल रखे इसको सीधा आगे की ओर खींच दीजिए, देखिए इस टाइप से हो गया। और उसके बाद क्या कीजिए, BC को भी थोड़ा आगे बढ़ाइए, ये BC जो है इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि इससे मिल जाए, ठीक है। अब यही काम ऊपर फिर से करना है। तो यहाँ जो नीचे वाले रेखा है वहाँ पर नाम लिख दीजिए आप C', ठीक है। अब क्या हो, एक लाइन और खिंचाएगा इस टाइप से ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा चाप लेंगे इस पॉइंट्स पर से, C पर से और C' पर से। तो C पर से लेंगे, इससे थोड़ा या पहले C' पर से ले लीजिए, C' लेंगे तो इससे हल्का नीचे रखेंगे ऐसे, ठीक है। और C पर से लेंगे तो इससे फिर इसको मिला देंगे इस टाइप से, ठीक है। और इसको नाप लेंगे, फिर ये वाले पॉइंट को नाप लेंगे जैसे नीचे नापे थे, और यहाँ पर रख करके फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर की ओर कट कर देंगे। और जहाँ कटेगा उससे सीधा क्या करेंगे, ऊपर में मिला देंगे, जहाँ भी मिलता हो। आपको सोचना नहीं है कि कहाँ मिल रहा है। अब इसको जब मिलाइए तो सीधा ही मिलेगा, क्या होगा, ये सीधा ही मिलेगा। आप केवल सीधा इसको मिला दीजिए, देखिए ये आगे जाने के बाद क्या हो रहा है, सीधा ही मिल रहा होगा। यहाँ पर हो सकता है हल्का फुल्का मिस्टेक हो। मिस्टेक क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ना स्केल से बना रहे हैं, ना कंपास से बना रहे हैं, ना पेंसिल से बना रहे हैं। लेकिन आपके पास तो सब रहेगा। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देंगे और यहाँ लिख देंगे, ऊपर में क्या लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे A', यहाँ क्या लिख देंगे A'। अब देखिए यही बन करके तैयार हो गया। हम लोग लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A', B, C'। अब यही इसका आंसर है।
क्लियर। तो आप चलिए फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो चलिए 5 में फिर से वही होगा, क्वेश्चन को आप देखिए 5 वही होगा। देखिए 5 यहाँ पर है, इसमें देखिए एक त्रिभुज बनाना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6, ए बी बराबर 5 और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री हो। तो पहले क्या करेंगे, नीचे में बी सी खींच लेंगे। देखिए हम इसका एक मॉडल बना दे रहे हैं। बी सी खींच लेंगे कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए बी 5 लेके बी के पास 60 डिग्री है, तो कंपास को यहाँ ले करके एक छोटा सा चाप लेके हम लोग क्या बनाएंगे, 60 डिग्री बनाएंगे। अब इसको ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, ठीक है, सीधा ही मिलाइएगा इसको। और ए बी है 5, तो मान लीजिए यहाँ तक 5 है, तो यहाँ ए लिख देंगे। अब ये हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और इसको मिला देंगे किससे, सी से। तो त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। अब कितना गुना है, 3/4 गुना है, तो 3/4 के हिसाब से चलेंगे फिर। तो बताएं इसमें मेन वही है कि आप त्रिभुज केवल अलग अलग बनाइए, लेकिन बाकी सब जो है एक ही है। तो देखिए पहले त्रिभुज बनाते हैं, बी सी 6 में लेते हैं और ए बी 5 है, और इसमें बी के पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये है 5। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। तो सबसे पहले आप बी सी लीजिए कितना सेंटीमीटर, देखिए बी सी है 6 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन को सामने रखिएगा जरूर, बुक में अपना क्वेश्चन को आप मिलाते रहिएगा। बी सी हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो आप 6 मिलाइए इसमें। चलिए मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर है, आप तो इसको स्केल से खींचेगा। ये हो गया बी सी कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद क्या था, बी के पास था 60 डिग्री। तो कंपास के नोक को हम लोग यहाँ पर रख करके बी पर, और एक छोटा सा चाप लेंगे इस टाइप से, और एक बार में इसको कट कर देंगे। जहाँ कटेगा उसको सीधा ऊपर की ओर मिला देंगे, और उसमें ऊपर लिख देंगे ए, और वही ए कितना सेंटीमीटर होगा, ए से बी तक 5 सेंटीमीटर। तो पहले आप बी से मिलाइए इसको ऊपर की ओर। तो मान लीजिए ऐसे ही आ गया यहाँ तक। और इसमें कितना लेना है, 5 लेना है। तो मान लीजिए कि नाप करके देखते हैं, अगर बी से और यहाँ तक हो गया 5, कितना हो गया यहाँ तक, 5 सेंटीमीटर हो गया। तो वहाँ तक हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, और ए भी लिख देंगे। यहाँ तक लिख दिए कितना, 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया इसका ए। अब फिर से क्या करेंगे, स्केल को सीधा रख करके, और इस पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को हम लोग मिला देंगे किससे, सी से मिला देंगे। तो ये त्रिभुज बन करके तैयार हो गया, ठीक है। ये कोण कितना डिग्री का हो गया, ये कोण हो गया 60 डिग्री का। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कितना डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, क्लियर। अब फिर से वही नियम जो पहले लगा रहे थे कि एक छोटा सा चाप लेंगे, बी के नीचे में 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, और फिर इसको देखें कितना गुना दिया हुआ है। तो पहले इसको चाप लेकर के घुमा लेते हैं, बी कंपास के नोक को बी पर रख के इसको घुमा लीजिए। तो जितना बड़ा ये चाप था उतना ही बड़ा मान लीजिए, फिर से हम घुमा देते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है। अब कंपास के नोक को यहाँ रख के एक बार काटेंगे तो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। अब इसको क्या कीजिए, आप बी वाले पॉइंट से 60 डिग्री वाले पॉइंट को आप मिला दीजिए। तो ये वाला बी वाला पॉइंट है, ये है 60 डिग्री का। तो इसको आप क्या कीजिए, आगे की ओर खींच दीजिए, ठीक है। अब चलिए देखिए कितना गुना दिया हुआ था, देखिए कितना गुना है, क्वेश्चन नंबर 5 में 3/4 गुना है। तो कितना हो गया, 3/4 गुना। तो हो गया 3/4। अब आपको अगर याद होगा तो इसमें याद कीजिए कि दोनों में जो बड़ा रहता है उतना बार इसको काटना रहता है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। ये 3/4 है, ये नहीं कि 8, इसको समझिए। ये क्या है, 3/4 है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 4। तो 4 बार इसको काटेंगे। तो कंपास के नोक को ए पर रख करके, और इससे एक छोटा चाप लेंगे यहाँ तक, मान लीजिए 1, इसी पर रख के फिर आगे बढ़ेंगे 2, और फिर इसी पर से आगे बढ़ेंगे 3, और इसी पर से फिर आगे बढ़ेंगे 4, क्लियर। तो क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया, 4 बार कट गया। तो अब इसको नाम दे दीजिए पहले, ये B1, ये B2, ये B3 और ये B4। अब ये नहीं कि इसमें आप भी लाल और ब्लू मिला करके पेन से बनाइएगा, आपको तो केवल ब्लू पेन का यूज़ करना है। अगर ज़रूरी हो तो कहीं पर आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या कीजिएगा, ब्लू पेन का ही यूज़ कीजिएगा। और इसमें तो एक चीज़ विशेष है कि जब भी इसको बनाना तो पेंसिल से ही बनाना है। तो ये तो हम बस दिखाने के लिए कि यहाँ पर स्पष्ट दिख जाए, इसलिए दूसरे कलर का यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें आपको पता होगा कि जो नीचे में रहता है उसको हम मिलाते हैं किससे, सी से। जो सबसे बड़ा हो दोनों में, उतना बार तो काट दिए इसको, तो बड़ा था 4 वाला, तो 4 बार काट दिए। अब नीचे में भी 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी से मिला देंगे किसको, 4 को। तो आप सी से मिलाइए किसको, 4 को मिलाइए। तो देखिए 4 यहाँ और सी यहाँ, दोनों को आप स्केल सीधा रख के यहाँ पर खींच दीजिए, हो गया। अब इसके बाद आपको अगर याद होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक चाप लेंगे 3 पर और एक चाप लेंगे 4 पर। 3 और 4 है ना,
तो एक चाप लीजिए, मान लीजिए कि पहले 4 पर लेते हैं, तो यहाँ से रख करके ऐसे घुमाएंगे इस टाइप से, और उसी चाप को बिना कम बेसी किए हुए 3 पर रखेंगे और फिर इसको ऐसे घुमाएंगे इस टाइप से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करेंगे, नाप लेंगे, और नापने के बाद यहाँ से इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, और जहाँ कटा है उसको क्या करेंगे, B3 से, है ना, उसको सीधा जो है मिला दें, कहे कि B4 पर तो खिंचाई गया है, तो B3 से को क्या कीजिए, सीधा इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए। कहाँ से मिलाएंगे उसको, B3 से। देखिए ये मिल गया कहाँ से, B3 से। B3 से सीधा कहाँ हो गया, आगे की तरफ। आप क्या कीजिए, इसको नाम लिख दीजिए, यहाँ तो C था, यहाँ लिख दीजिए C'। अब जो काम नीचे किए हैं वही काम फिर से ऊपर होगा। एक चाप क्या करेंगे, C से लेंगे, इससे इस टाइप का इतना बड़ा, है ना, ज़्यादा छोटा भी नहीं हो, और C' वाला जो पॉइंट आया है नीचे से, उससे फिर एक चाप लेंगे इस टाइप से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कोना को हम लोग नाप लेंगे, और नापने के बाद कंपास कोनों को यहाँ रख के इसको कट करेंगे, और जहाँ कटा है उसको किससे मिला देंगे, उसको मिला देंगे C' से। उसको किससे मिला देंगे, C' से। तो C' वाला ये पॉइंट है, और इसको मिला दिया सीधे आगे की तरफ इस टाइप से। ठीक है, तो अब कितना हो गया ये, अब हो गया ये A', और ये हो गया यहाँ C'। तो लास्ट में वही लिख देना है सब में, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप रहेगा त्रिभुज A'BC', और यही इसका आंसर है। क्लियर। इसमें हम आपको चेक करने के लिए एक नियम बताए थे कि ये आंसर मतलब ये बनाए हैं जो गलत है कि सही, उसके लिए आप थोड़ा सा जांच कर सकते हैं, और जांच करने के लिए बस कुछ करना नहीं है, बस देख के बता सकते हैं कि गलत है कि सही है। तो यहाँ पर हम अगर देखें इसको, तो मेरा तो थोड़ा सा गलत ही दिख रहा है, क्योंकि हम इसमें स्केल पेंसिल कुछ लगाए नहीं है, तो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। लेकिन ये मॉडल है, आप ऐसे ही आप देख करके अगर इसको सोल्व करते हैं, इसी टाइप का खींचते हैं, तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। देखिए कहाँ पर इसको कैसे मिलाना है, आप उसको बाद में फिर मिला सकते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ फिगर में ये वाला लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये लंबाई जो है लगातार क्या होना चाहिए, ये वाले लाइन तक एकदम बराबर होना चाहिए, यानी इसका चौड़ाई जो है क्या होना चाहिए, ये हमेशा यहाँ तक BC तक समान होना चाहिए, और BC से नीचे ये वाला जो चौड़ाई है ये पूरा नीचे तक समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर चौड़ा है और नीचे पतला है, तो इसका पतला और चौड़ा होने का कारण क्या है, कारण वही है कि हम इसको पेंसिल से ना बनाए ना स्केल से बनाए हैं, तो थोड़ा सा इसमें इधर उधर हो रहा है। अगर इसको हम पेज पर बनाते तो बड़ा आसानी से बनता, और आपको स्पष्ट दिखता कि एकदम चौड़ाई जो है ऊपर भी बराबर है और नीचे भी बराबर है। लेकिन ये नहीं कि इसे नहीं बनाया जा सकता है। आप इसमें क्या कीजिएगा, स्केल पेंसिल लगा करके और खुद से आप इसको ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा। और अगर समझ में कहीं नहीं आए तो वीडियो को फिर से देखिए, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि आपसे बनेगा ही। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है एक त्रिभुज बनाइए। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाना ही है। BC कितना है 7 सेंटीमीटर, और कोण B कितना है 45, और कोण A कितना है 105। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं वहीं पे अगले पेज में, और उसके बाद समझें कि इसको कैसे खींचना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो मेन पॉइंट है उसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बनाने के लिए पहले भुजा लीजिए। तो भुजा इसका देखिए कैसे कैसे दिया है। यहाँ दिया हुआ है BC बराबर 7, कोण B बराबर 45 और कोण A बराबर 105। तो सबसे पहले तो BC खींचेंगे। तो पहले BC को खींचिए, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आप सीधा एक लाइन खींचिए स्केल की सहायता से नाप करके, और कितना होना चाहिए ये 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए B और इधर लिख दीजिए C। ये हो गया कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, B के पास है 45। तो आपको B के पास 45 बनाने भी आता होगा कि पहले 60 बनाएंगे, फिर 60 को आधा करेंगे, और अगले फिर 30 को आधा करेंगे तो 45 होगा। इसमें हम छोटा सा एक इस टाइप का यहाँ पर बना दे रहे हैं, वहाँ तो डायरेक्ट खींच देंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे 45 डिग्री कोण बना रहा है, एक चाप लिया इस टाइप से। अब एक टाइप मतलब यहाँ से अगर इसको काटे तो कितना कटेगा, ये 60 डिग्री। अब ये वाला जो 60 है इसी से हम लोग क्या बनाएंगे 45 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 है, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है, तो 45 इसी के अंदर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे पहले, और इसमें आपको तो एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें कोण बनाने में के लिए बस क्या होता है कि हम लोग उसको केवल 2 भाग में ही बांट सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो एक चाप लीजिए यहाँ से और एक चाप लीजिए यहाँ से। तो कंपास कोनों को यहाँ रख के अगर आगे काटेंगे ऐसे और यहाँ से भी काटेंगे ऐसे, तो ये क्या होगा, ये आधा हो गया, मतलब कितना डिग्री का हो गया, ये हो गया 30 का। तो हम लोग को चाहिए 45। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 30, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 है। तो अगले 30 को अगर आधा कर दे तो कितना इसमें निकल जाएगा 15 निकल जाएगा।
ये वाला हो गया 30 और अगले 30 में से कितना ले लेंगे, 15 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 45 हो जाएगा। तो जिसको आधा करना हो वहीं से चाप लीजिए। तो आधा करना है इसको और इसको, यहाँ ये वाले पॉइंट को। तो एक चाप लीजिए यहाँ से इधर काटिए और फिर एक चाप लीजिए यहाँ से इधर काटिए, और जहाँ काटता है उसको स्केल सीधा रख के आप मिला दीजिए। तो ये वाला कोण जो हो गया ये पूरा कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। कहे कि अगला है 15 और पीछे वाला ये है 30। तो टोटल इसमें इस टाइप से आप खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट एक ही बार मिला देते हैं। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। अब ऐसे भी जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें केवल कोण नहीं निकालना हो, जैसे यहाँ पर अगर कोण निकालना रहता तब तो हम लोग निकालते ही अलग अलग करके उसको कि 60 निकालते, फिर 30 निकालते, फिर 45 निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेन फोकस है किस पर, त्रिभुज पर फोकस है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चांद को रख के भी यहाँ पर 45 डिग्री का कोण जो है मिला सकते हैं। तो मान लीजिए कोई सही चांद को रख के 45 डिग्री का कोण मिला दीजिए। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर आता है 45 डिग्री का पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो हम लोग क्या करें, इसको सीधा स्केल रख के अब खींच देंगे। तो स्केल सीधा रख के आप इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए। देखिए इस टाइप से आगे बढ़ गया। ये कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। आप देखिए और क्या कह रहा था, ये तो हो गया 45, लेकिन यहाँ पर मेन झमेला इसमें है। ये 45 का तो हो गया, आप कह रहा है कि ए पर 105 बनाइए। तो ए तो जब भी होगा तो ऊपर ही होगा, कहीं कि नीचे तो बचा नहीं है कुछ। तो ए पर 45 105 डिग्री का कोण इसमें नहीं बनेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे कोण सी पर आखिर कितना होगा। तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया, ये दोनों मिलाकर के हो गया 150। अब कितना डिग्री बच गया, 30। कहे कि त्रिभुज का तीनों कोण मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, 150 हो गया है। यानी इसके लिए बच रहा है कितना, 30। तो आप ए पर ना बना करके आप सी पर बना दीजिए 30। तो फिर से आप सी पर 30 बनाने के लिए आप जानते होंगे। तो एक चाप लेंगे इधर से इस साइड में और उसको आधा करेंगे, एक बार काटेंगे तो 60 होगा और फिर आधा करेंगे तो उसका 30 होगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि चांद को यहाँ रख के आप इसको एक पॉइंट ले लीजिए, जहाँ पर आ रहा है उसको फिर सी से सीधा खींच दीजिए। तो देखिए हम सही पॉइंट ले लिया है, उसी से इसको सीधा जो है आगे की ओर मिला दे रहे हैं। देखिए ये मिल गया आगे की ओर, ठीक है। तो इसमें आप कोण को दर्शा दीजिए। ये हो गया कितना डिग्री, ये हो गया 45 और ये हो गया कितना, ये हो गया 30। क्लियर। और यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए ए। देखिए यही त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। तो मेन तो इसमें त्रिभुज ही बनाना था, त्रिभुज बन गया। तो ए पर अगर देखा जाए इसको नाप करके तो ये 105 ही आएगा। कितना आएगा, ये 105 आएगा। लेकिन आपको ना देखना है उसमें, ना कोई ज़रूरी है उससे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें कितना गुना दिया हुआ है। और उसके पहले भी आप क्या कीजिए, 60 डिग्री का पहले कोण बनाइए। तो कंपास कोण को बी पर रख कर आप एक बार घुमाइए इसको और 60 डिग्री का कोण बनाइए। एक बार घुमा दिए इसे, चलिए एक बार काट भी दिए इसको। आप क्या करेंगे, बी वाले पॉइंट को मिला देंगे किससे, 60 डिग्री वाले पॉइंट से। तो बी वाला यहाँ और 60 डिग्री वाला यहाँ, इसको मिला दिया सीधा आगे की तरफ ऐसे, ठीक है। तो 60 डिग्री का हो गया। आप देखिए कितना गुना दिया हुआ था। तो क्वेश्चन में कितना गुना लिखा हुआ था, 4/3। तो दोनों में बड़ा कौन है, 4/3 में बड़ा कौन है, 4/3 में बड़ा कौन है, 4 है बड़ा। तो 4 बार इसको काटेंगे, तो 4 बार इसको कट कीजिए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब इसका नाम लिख दीजिए इधर बाहर से, B1 B2 B3 B4 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद आपको अगर याद होगा तो बताए थे कि जो अंक हर में रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं किसको, सी वाले को मिलाते हैं। तो हर में कितना है, 3 है इसको, तो 3 को मिला दिए किससे, सी से। तो स्केल सीधा रख के आप 3 से मिला दिए किसको, सी को। देखिए इस टाइप से 3 वाला मिल गया सी से। अब क्या होगा, एक लाइन 4 पर खिंचाएगा। तो 4 पर खींचने के लिए हम बताए थे इसमें कि अब एक चाप लीजिए और चाप कहाँ से लेंगे, एक बार लेंगे 3 पर से और एक बार लेंगे 4 पर से। तो पहले लीजिए 3 पर से, देखिए यहाँ पर से लेते हैं इसका चाप और हल्का इसे नीचे ही रखेंगे, ऐसे घुमा दिए। अब इसी को बिना कम से किए 4 पर रखिए, देखिए यहाँ, और फिर घुमाइए इसको। तो फिर ये घूमेगा इस टाइप से ऐसे, स्पष्ट है। अब नापेंगे इसको कोना वाले को। तो कंपास के नोक को इधर रख दिया और पेंसिल के नोक को इधर रख दिया, इसको नाप लिए। और नापने के बाद यहाँ पे कंपास के नोक को रख के और पेंसिल को क्या किए, कट किए जहाँ भी कट हो रहा था ये। अब इसको क्या करना है, अब इसको मिला देना है किससे, B4 से सीधा जहाँ भी ये मिल रहा हो। देखिए B4 से सीधा आगे की ओर बढ़ा दिए।
अगर ये सी वाला जो है इसके बीच में पड़ रहा है तो आप सी को यहाँ पर से मिटा करके और बगल में कहीं भी लिख सकते हैं। ये तो इसका सी यहाँ ना था, सी तो इसका यहाँ था, तो चलिए यहाँ लिखते हैं इसको सी, और ये हो गया इसका सी डैश जो इधर से आएगा बी सी की तरफ से, तो बी सी को भी थोड़ा आगे बढ़ाना होगा तब ना सी डैश तक मिलेगा। तो इसको आप क्या कीजिए, सीधा स्केल को रख के और इसको सीधा आगे की ओर बढ़ा दीजिए। क्लियर। अब जो काम आप नीचे किए हैं वही काम फिर से ऊपर कीजिए। तो फिर से क्या करेंगे, एक चाप लेंगे, एक बार सी पर और एक बार सी डैश पर। तो ये नहीं कि इतना छोटा चाप लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर इतना छोटा है तो इसको नापने में फिर मुश्किल होगा। जैसे यहाँ नापे थे ना इसको तो यहाँ पे नहीं नापेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक चाप यहाँ से लेंगे, कंपास के नोक को यहाँ रख करके, और एक थोड़ा बड़ा चाप लेंगे जो नापने में आसान हो, और उसी चाप को बिना कम बेसी किए हुए सी डैश पर रखेंगे और फिर से इसको मिलाएंगे इधर से इधर। ठीक है। तो आप इसको नाप लीजिए, इसको नाप लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसको यहाँ रख के कंपास के नोक को पेंसिल से इधर कट कीजिए जहाँ भी ये कट हो रहा है। और कट होने के बाद क्या होगा, फिर से हम लोग वही करेंगे, सी डैश को मिला दें किससे, सी डैश को मिला देना है किससे, ये वाले कटिंग वाले पॉइंट से। देखिए यहाँ हो गया सी डैश, ये वाला हो गया इसका कटिंग वाला पॉइंट, तो इसको आप मिला दिए सीधा आगे की तरफ। देखिए इस टाइप से इसको क्या किए, आगे की तरफ मिला दिए। अब इसमें हम इसको नीचे मिलाए हैं इसलिए कहे कि ये वाला पॉइंट जो है मेरा गलत होगा। आप इसको जब सीधा स्केल और पेंसिल से मिलाइएगा तो ये बराबर ही मिलेगा, ये ज़्यादा तिरछा भाग रहा था। देखिए यहीं पर ये कट रहा होगा ये वाला मिलाने के बाद। तो इसमें तो ज़रूरी है कि आप स्केल पेंसिल से बनाइएगा ही, लेकिन हम तो यहाँ बिना स्केल पेंसिल के बना रहे हैं तो इधर उधर तो थोड़ा होगा ही। ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए, इसका तो काम हो गया, तो क्वेश्चन का ही था। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, और यही इसका आंसर हो गया। देखिए ये बन गया क्वेश्चन नंबर 6। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 वाला इसका लास्ट है। देखिए 7 वाला देखिए यहाँ इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब समकोण त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा क्या है, कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण को छोड़ करके कितना है, 4 और 3 है। यानी कर्ण नहीं दिया है, लंब दिया है, आधार दिया है कितना, 4 और 3। तो आपको पता होगा बड़ी वाली भुजा को आधार मानते हैं, तो आधार में खींच देंगे 4 और लंब में खींच देंगे 3। चलिए ठीक है। और इसमें जब समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, तो एक 90 डिग्री का कोण भी बना देंगे। और फिर उसका समरूप खींचने वाला कितना है, 5/3 है। कितना है, 5/3। तो आप चलिए शुरू करते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कितना, 7वां है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, नीचे में खींचिए आधार इसका कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो पहले नीचे खींचिए 4, तो मान लीजिए ये हो गया कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसका नाम लिख दीजिए बी, अब इधर लिख दीजिए सी। ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिए, बी के पास कोण बनाइए कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण है तो 90 तो बनेगा ही। तो एक चाप यहाँ से लीजिए, कंपास के नोक को बी पर रख के इसकी इधर से ऐसे घुमा दीजिए। ठीक है। आप क्या कीजिए, इसमें 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप जानते होंगे कि एक चाप अगर यहाँ से काटा है तो कितना होगा, 60 होगा। फिर यहीं से रख के आगे काटा है तो कितना होगा, 120 होगा। और यहीं से एक चाप ऊपर और यहीं से एक चाप नीचे, अगर इसको मिला दिया तो कितना होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ये तो आपको पता होगा बनाने के लिए। तो आप क्या कीजिए, सीधा आप इसको ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए। तो सीधा देखिएगा जहाँ भी मिलता हो। हम तो यहाँ पर बिना स्केल पेंसिल का बना रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन आप इसको सीधा ही मिलाइएगा। ठीक है। ये क्या हो गया, सीधा इससे ऊपर की ओर बढ़ गया। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ये तो होगा 90 डिग्री। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ था कि लंब इसका कितना है, एक भुजा 3 था और एक भुजा 4 था। तो 4 तो हम लोग खींच दिए हैं, तो अब 3 लेंगे। तो 20 से ऊपर मानेंगे 3 कहाँ तक है, इसको खींच कर देखेंगे या फिर नाप करके देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ तक 3 होता है, तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ 3 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दीजिए ए। अब स्केल को सीधा रख के फिर से आप क्या कीजिए, ए से मिला दिए किसको, ए से मिला दीजिए सी को। तो स्केल सीधा रखिए और मिलाइए ए से सी। देखिए यहाँ से यहाँ मिल गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब कार्य कितना हुआ उसको ना नापना है, उसने उससे कोई मतलब है, चलिए छोड़ दिए उसको। अब आइए समरूप खींचने वाले में कितना गुना दिया था। तो क्वेश्चन में देखिए कितना गुना था, तो कितना गुना दिया है, 5/3 दिया है। तो चलिए 5/3 लेकर के इसको खींचते हैं। हम आपको पहले ही बताए हैं कि इसमें जितना भी क्वेश्चन बनेगा, बस त्रिभुज भले ही अलग होगा लेकिन सबका समरूप खींचने का नियम एक ही है।
जैसे देखिए इसमें भी वही नियम लगेगा। तो सबसे पहले कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री का, वो भी नीचे में। तो इतना ही बड़ा चाप हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक ले लेते हैं, इस टाइप से घुमा लेते हैं, यानी बी पर रख के यहाँ से घुमा लीजिए नीचे, और एक बार में कट किए, कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री। अब आप इसको क्या कीजिए, सीधा खींच दीजिए बी से जहाँ 60 वाला पॉइंट कटा है, ऐसे हो गया। अब क्या करना होगा इसमें, आप देखेंगे कि जितना गुना दिया हुआ था उसमें बड़ा वाला कोण है, बड़ा वाला कोण है 5 है, तो इसको 5 बार कट लगाइए। बी पर रख के काटें 1 और फिर 2 3 4 5, हो गया, बराबर होगा सब, कहीं कंपास तो बराबर ही रहेगा। और इधर में इसका बाहर साइड में नाम लिखिएगा, B1 B2 B3 B4 B5, हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताए होंगे कि सी से किसको मिलाना है, तो सी से उसी को मिलाना है जो क्या हो, नीचे में हो। तो नीचे में कितना है, 3 है, तो 3 से मिलाइए सी को, तो देखिए 3 यहाँ है और सी ऊपर है, तो इसको यहाँ से सीधा खींच दीजिए, इस टाइप से, हो गया। अब एक लाइन क्या होगा, 5 पर खिंचाएगा, तो अब जब भी 5 पर खिंचाएगा तो बाहर में भी जाएगा, इस टाइप से बाहर। तो अब इसको आप क्या कीजिए, वही काम कीजिए जो पहले कर रहे थे इसमें, चाप लेने वाला। तो कंपास को नोक को रखिए कहाँ, एक बार 3 के पास और एक बार 5 के पास। तो 3 के पास अगर यहाँ रखिए तो एक चाप लेंगे इससे हल्का नीचे, इस टाइप का, और एक बार जब 5 पर रखिए तो फिर यहाँ से एक चाप लेंगे ऐसे, और ये आएगा इस टाइप का, ऐसे इस टाइप का, ठीक है। तो आप इसको नाप लीजिए, ये वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक इसको नाप लीजिए, और नापने के बाद यहाँ से इसको कट लगाइए जहाँ भी ये कट रहा है। अब आप क्या कीजिए, स्केल को सीधा रख के अब इसको खींच दीजिए, स्केल सीधा रखा, अब इसको ऊपर की ओर जहाँ भी मिलेगा इसको सीधा आगे की ओर बढ़ा देंगे, क्लियर। और इसको क्या करेंगे, बीसी को भी आगे बढ़ाएंगे तब ना मिलेगा, तो बीसी को आप क्या कीजिए, यहाँ से सीधा स्केल सीधा रख के और थोड़ा सा और इसको आगे इस टाइप से ले लीजिए, क्लियर है। और ये हो गया सी डैश। और ये क्या हो गया, ये सी जो है आप उसको थोड़ा लाइन से अलग करके लिख दीजिए, क्योंकि इस लाइने पर हो गया है, यहाँ लिख दीजिए सी, और ये हो गया सी डैश। अब एक और लाइन खींचाएगा जो सी डैश से ऊपर इस टाइप से जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चाप लेंगे फिर सी पर और एक चाप लेंगे सी डैश पर। तो चलिए पहले सी डैश पर ही ले लेते हैं। तो पहला चाप जो होगा इससे हल्का नीचे ही रहेगा, इस टाइप से, और सी पर से लेंगे तो ये इस टाइप से ऐसे आगे की ओर आएगा। अब क्या करेंगे, इसको नापेंगे, ये वाले पॉइंट को ये वाला पॉइंट को, और नापने के बाद जितना होगा कंपास के नोक को यहाँ रख कर पेंसिल से उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो चलिए कट कर दिए जहाँ भी ये मिल रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, स्केल सीधा रख के और सी डैश से इसको मिला देना है। तो स्केल सीधा रख के सी डैश से इसको आप आगे की ओर मिला दीजिए। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जहाँ इसको मिलेगा वहीं पर पॉइंट लेना है। मेरा थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसमें स्केल लगाए हैं, नहीं कंपास लगाए हैं, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका ए डैश लिख देंगे, क्लियर। अब लास्ट में लिख दीजिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। अब यही इसका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है ये 7वां, यानी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये चैप्टर कौन सा हो गया, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, 4 क्वेश्चन इसमें हो गया। इसके पहले वाले वीडियो में 3 क्वेश्चन पहले ही बता चुके थे, और 3 क्वेश्चन आज, 4 क्वेश्चन आज हो गया, तो टोटल हो गया 7 क्वेश्चन। तो इसमें आप इसको रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद ये आपको ज़रूर याद रहेगा। और आपको पहले ही बताए थे इसमें, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में 5 नंबर का आता ही आता है। तो अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगला चैप्टर इसका 11.2 होगा जिसमें ब्रीथ से संबंधित है। तब तक के लिए क्या आप इसको रिवीजन कीजिएगा, तब तक के लिए बाय।